वेलकम बैक नाजरीन, मसूद हसन रिजवी अदीब साहब ने ये वाक़या जो अंग्रेज़ के साथ पेश आया उसे मिर्ज़ा मोहम्मद जवाद साहब से, जो कि निज़ामी प्रेस से मुंसलिक थे, उनको बयान किया। उन्होंने फिर ये इरादा किया कि अगर अनीस के तमाम मरसिए, मुकम्मल मरसिए हम अच्छी तरह से प्रिंट ना कर पाएँ, मगर कम से कम ऐसा करें कि एक मरसिया तो हम इस मयार का प्रिंट करवा दें कि जो उस शायर के शायाना शान हो। अच्छा, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ 1941 का, और ज़िक्र हो रहा है 1361 हिजरी का। 1361 हिजरी से मुराद इमाम हुसैन और करबला की जंग की 1300 बरस की यादगार उस साल मनाई जा रही थी, और वाक़या करबला की 1300 साला यादगार मनाने की जो तहरीकें थीं, उनमें फिर निज़ामी प्रेस ने इस प्रोजेक्ट को भी शामिल किया कि हम ये किताब जो हैं वो इंशाअल्लाह मुहर्रम में प्रिंट करके आवाम के सामने लाएंगे। नाज़रीन, तहक़ीक़ की बारीकियां आपको किसी और प्रोग्राम में बतलाएंगे कि एक मरसिए को तैयार करना, उसे मुंतखब करना और उसे छापने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं। मगर बहरहाल जो मरसिया मुंतखब किया गया उसका मतला है जब ख़त आकी मसाफ़त शब आफ़ताब ने। नाज़रीन, बात हो रही है 1941-1942 की, यानी तक़सीम हिंद के ज़माने की, या ये कहिए कि पहली जंग अज़ीम के ज़माने की, जब दरामदी अशिया का क़हत था और उसमें कागज़ भी था, उसमें ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक भी थी, उसमें किताब के छापने के लिए एक अच्छे प्रिंटिंग प्रेस की भी ज़रूरत थी, अच्छे कागज़ का होना भी ज़रूरी था, जिसे आप आर्ट पेपर कहते हैं। खैर, बड़ी कोशिशों के बाद आर्ट पेपर नसीब हुआ, फिर तस्वीरों का इंतज़ाम किया गया। ये मसूद हसन रिजवी अदीब साहब और जवाद साहब का ख़याल था कि इसमें कुछ तस्वीरें भी हम जो हैं वो शामिल करें, ताकि इस मरसिए को और अच्छी तरीक़े से उजागर किया जा सके। उस ज़माने में लखनऊ के सबसे बड़े मुसव्विर जो थे वो सैयद हसन अस्करी साहब थे। अच्छा, मैं जैसे जैसे बयान करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप स्क्रीन पर इन हजरात की तस्वीरें भी देखते जा रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन की मेहनतें शामिल हैं हमारी इस किताब की प्रिंटिंग में। और इस किताब का मैं ये भी बता दूं कि ये किताब नायाब है। 1943 की ये किताब जो है वो तबे हुई है, और 1943 से आप लगा लें तो तकरीबन 80 साल इस किताब को छपे हुए हो चुके हैं। आगे इसका मैं आपको जिक्र करूंगा। तो 6 के करीब जो है वो तस्वीरें जो हैं वो बनवाई गई इस किताब में शामिल करने के लिए। तस्वीरों को ब्लॉक प्रिंटिंग के ज़रिए टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे से छपवाया गया। इरादा ये था कि ये किताब 1361 में छप चुकी हो। 1300 साल जो मैंने जिक्र किया करबला की जंग की जो तकरीबात थी, उसमें ये किताब का प्रोजेक्ट शामिल होना था, मगर इस किताब को छपते छपते 2 साल हो गए। और यही आप जानते हैं कि जब कोई भी किताब का कभी भी काम मंसूबा शुरू किया जाता है तो उम्मीद ये होती है कि 6 महीने में मुकम्मल हो जाएगा, मगर उसे तकरीबन 2 साल 2.5 साल लग ही जाते हैं। बहरहाल मिर्ज़ा अहमद जवाद साहब ने जो ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था, उन्होंने फिर मुसम्मम इरादा किया कि 1363 में ये किताब अहले शौक़ तक पहुँचाई जाएगी, और यूं बड़ी मेहनतों के साथ ये किताब अहले शौक़ के हाथ में पहुंची। नाज़रीन, मिर्ज़ा जवाद साहब जो कि उस ज़माने के बहुत बड़े ख़त्तात भी थे और ज़ाहिरी बात है अपना प्रिंटिंग प्रेस भी रखते थे, तो उनकी ख़त्ताती फिर इस मरसिए पर जो है इस्तेमाल की गई। और स्क्रीन पर आप नमूना भी देख सकते हैं और जवाद साहब की आप तस्वीर भी देख सकते हैं। नाज़रीन, आप
कुछ नमूने जो हैं ख़त्ताती के स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मगर मैं आपको ख़ुद भी दिखाता चलूँ। ये आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ आर्ट पेपर पर ये किताब छापी गई है। ये हर बंद जो है वो एक सफ़े पर लिखा गया है। 197 बंद का ये मरसिया है। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो शुरू में तारुफ वग़ैरह है उसके लिए भी एक मखसूस ख़त्ताती का सहारा लिया गया है। नाज़रीन, इस मरसिए जब क़त्आ की मसाफ़त शब आफ्ताब ने की अशायत उर्दू तबाअत की एक बेहतरीन, और ये कहिए तो सही होगा कि उर्दू तबाअत का एक नया बाब था। इस किताब को बड़ी तख्ती पर, जो कि 30 इंच बाय 28 इंच की तख्ती होती है, दबीज़ आर्ट पेपर पर, जिसका हासिल होना खुद बहुत बड़ा मारका था, वो कुल 300 से ज़्यादा सफ़ात पर प्रिंट किया गया। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मरसिया की बंद 157 है, और कुछ ऐसी भी बैत हैं जिनके मिसरे आपको आज भी नौहों की शक्ल में मिल जाते हैं। मैं दोबारा अर्ज़ करूं, कुछ ऐसी भी इस मरसिए में बैत हैं जिनके मिसरे आप आज के ज़माने में नौहों की मतले या नौहों की पहले मिसरे की सूरत आप उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मगर कहीं कहीं ये ज़रूर महसूस किया गया है कि माखूज़ में मीर अनीस का ज़िक्र नहीं होता। नाज़रीन, ये मरसिया 197 बंद का जवाद साहिब ने जब तहरीर किया, स्क्रीन पर आपको इसके नमूने मुसलसल नज़र आ रहे हैं। हर बंद सियाह, जर्द, सुर्ख, सुनहरे और नीले रंगों के एक चौड़े और नक्शो निगार से भरपूर हाशिए के अंदर लिखा गया है। नाज़रीन, तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ के उस ज़माने के बहुत बड़े मुसव्विर, जिनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सैयद हसन अस्करी साहिब की। ये तस्वीरें, इस किताब में 6 तस्वीरें शामिल की गईं। ये तस्वीरें वाक़यात करबला से मुज़य्यन थीं। नाज़रीन, चूँकि इन तस्वीरों में इमाम हुसैन, शहदाए करबला और जनाब अब्बास, जनाब अली अकबर के रुख़ पुरनूर की तफासील भी थीं, इस वजह से इन तस्वीरों पर थोड़ा बहुत लखनऊ में एहतजाज किया गया। भाई, आज के दौर का तो मुकाबला नहीं किया जा सकता, जहाँ पे तशय्यो ने एक और मोड़ ले लिया है। जो चीज़ें 70-80 साल पहले उस तरह से नहीं देखी जाती थीं, मगर वो चीज़ें अब इस दौर में राइज हो चुकी हैं। मगर उस ज़माने में अगर ये तस्वीरें नज़र आती थीं तो लोग बाकायदा एहतजाज करते थे। नाज़रीन, उस एहतजाज की वजह से इन मुरक्कों को, मैंने लफ्ज़ मुरक्का यूज़ किया है, इन मुरक्कों को इस किताब से खारिज कर दिया गया। अच्छा नाज़रीन, उस ज़माने में 1943 की बात हो रही है। नविल किशोर साहब की अनीस की 4 जिल्दें 9 रुपए में दस्तयाब थी। आज वो किताबें 450 रुपए की मैंने खुद लखनऊ से मंगवाई। और ये किताब जो मैंने आपके सामने पेश की, शाहकारे अनीस, उस ज़माने में 72 रुपए में पेश की गई। 4 जिल्दें नविल किशोर की 9 रुपए में, जबकि ये किताब 72 रुपए में पेश की गई और हाथों हाथ बिक गई। नाज़रीन, अब आते हैं अनीस के इस मरसिए की जानिब। नाज़रीन, जब क़त्आ की मसाफ़त शब आफ्ताब ने, अनीस का एक मारका आरा मरसिया है। कलाम की फसाहत हो, इस्तिआरे की लताफत हो, और जब मतानत कलाम की बात करें या ज़ुबान जिस पर अनीस के बाद नज़ीर अकबर आबादी का नंबर आता है, इन तमाम खासियतों से ये मरसिया मुज़य्यन है। इंशाअल्लाह इस मरसिए को इमसाल आपके सामने मुहर्रम में पेश करेंगे और
इसकी खुसूसियात पर एक अलहदा प्रोग्राम आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम आपके सामने वो तस्वीर पेश करेंगे जो इस किताब में शामिल की गई।